गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। तुम्हारी दीपनीता तुम यस सर। चाईबासा कॉलेज से हो ना? नो सर, तुम्हारी दुमका। दुमका दुमका। इंजीनियरिंग कॉलेज। यस सर। ओ, आज तुम लोग का क्लास नहीं हुआ? कोई जूम का लिंक नहीं देखा ग्रुप में? नो सर, आज क्लास नहीं था। ओ, ठीक है, अपेक्षा दोनों आए तो और 10-12 स्टूडेंट आ जाए फिर स्टार्ट करूंगा, क्योंकि आज का जो पेपर है LL1 पार्सर, LR0 पार्सर, SLR पार्सर, उसका टेबल टेबल कैसे क्रिएट होता है, आज बड़ा टॉप रहेगा। जो फॉर्मूला है और टेबल क्रिएट करने का जो प्रोसेस है। सर। साउंड ठीक आ रहा है? यस सर। यस सर। ओके ओके। तो मैं फास्ट एंड फॉलो, आप तो सब लोग जानते हो कैसे, हाउ वी फाइंड फास्ट एंड फॉलो इन द सिंटेक्स एनालाइजर, और पार्सर ट्री में हम लोग फास्ट एंड फॉलो कैसे फाइंड करते हैं, वो तो मालूम है ना? यस सर। प्रॉब्लम है किसी को? और पार्सर ट्री का जो मैंने बोला था, जो पार्सर ट्री का जो ग्राफ है, और जो क्या पार्सर ट्री 2 टाइप्स का होता है, क्या टाइप्स है पार्सर ट्री में? टॉप डाउन पार्सर, बॉटम अप पार्सर। टॉप डाउन पार्सर में क्या होता है, बॉटम अप पार्सर में क्या होता है? टॉप डाउन पार्सर में 2 पार्ट है, रिकर्सिव डिसेंट एंड LL1 पार्सर। एंड बॉटम अप पार्सर में क्या है? 2 टाइप्स है, LR एंड ऑपरेशन। LR में आता है LR0 LR1, फिर LR0 आता है LR0 एंड SLR1, एंड LR1 में आता है LR एंड CLR। ठीक है, तो अगला दिन हम लोग क्या किए थे? हाउ टू ड्रॉ द पार्सर टेबल और पार्स ट्री इन LL1 पार्सर। ठीक है, तो जो ग्रामर है उस ग्रामर को यूज करके LL1 पार्सर कैसे डिजाइन किया जाता है, वो हम लोग अगले दिन बोले थे। वो मालूम है ना? इसमें कोई प्रॉब्लम है? LL1 पार्सर कैसे क्रिएट होता है, और ये जो ग्रामर है ये LL1 पार्सर में है या नहीं है, वो भी मैंने बोला था। ठीक है। यस सर। आज तो मैं पहले कुछ क्वेश्चन करूंगा, फिर नेक्स्ट पार्ट आएगा। तो आज का पहला स्टूडेंट था कुमारी दीपानिता। यस सर। तुम बोलो, LL1 पार्सर जब हम निकलते हैं, जो LL1 पार्सर हम लोग फाइंड करने के लिए पहले हम लोग क्या करना पड़ता है? व्हाट द प्रोसीड्यूर टू फाइंड LL1 parser, and what is the procedure to draw the graph or table, parser table of LL1 parser? प्रोसीड्यूर क्या है समझो। देयर इज ए प्रोडक्शन, देयर इज ए ग्रामर S, L and L1. There are 3 grammar in this parsing table. Then first we are used to create fast and follow of all the grammar. ठीक है, तो पहला जो फेज है पार्सिंग टेबल क्रिएट करने का LL1 पार्सर में, वो क्या है बोलो? मालूम है? नो आइडिया सर, लास्ट क्लास अच्छे से नहीं कर पाए थे। जो वीडियो है वो देखे थे? नो सर। सर वीडियो लिंक नहीं मिला था। यूट्यूब में तो वीडियो लिंक होता है, वो यूट्यूब तुम लोग यूट्यूब नहीं देख पाते हो वहां पर जो है?
नो सर। वो यूट्यूब शायद चाईबासा का स्टूडेंट ही देख सकते हैं ना, दुमका का ये शायद नहीं देख पाओगे। वो मैं बात कर लूंगा कैसे। सर कोई नहीं भी तो देख तुम लोग सकते का हैं। एक एक ग्रुप होगा, उस ग्रुप में मैं क्या करूंगा, वो सर यूट्यूब का जो प्लेलिस्ट लिंक। शेयर नहीं किया हुआ है हम लोग के साथ। हाँ बोलो। सर प्लेलिस्ट शेयर नहीं किया गया है हम लोग के साथ। ठीक है, तो वो मैं बात करके देखूंगा, तो यूट्यूब का जो लिंक है वो लिंक भेज दूंगा, वहां से भी तुम लोग देख पाओगे। ठीक है। यस सर। तो अगले दिन हम लोग क्या किए थे, फास्ट एंड फॉलो कैसे फाइंड आउट करते हैं। व्हाट इज द प्रोसीड्यूर टू फाइंड फास्ट एंड फॉलो, बिकॉज when we calculate the parts table or design the parts table or parts tree, first of all we need to know the how to find fast and follow in the particular grammar। ठीक है, तो फास्ट एंड फॉलो फाइंड करना बहुत ही जरूरी है। हम लोग जो LL1 LR0 LL0 जो भी LR0 LL1 SLR1 जो भी हम लोग पार्स ट्री डिजाइन करेंगे और पार्स टेबल हम लोग डिजाइन करेंगे, उसमें फास्ट एंड फॉलो आना चाहिए। फास्ट एंड फॉलो अगर नहीं आएगा तो वो हम लोग नहीं कर पाएंगे। फास्ट का प्रोसेस क्या है, फास्ट हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। बबीता कुमारी बोलो, हाउ टू फाइंड फास्ट इन ग्रामर। बबीता कुमारी, अमन बोलो, अमन कुमार। अच्छा बबीता कुमारी बोलो, तुम आए हो ना, बबीता कुमारी बोलो। सर ग्रामर का फर्स्ट टर्मिनल हाँ, लेते हैं। फास्ट टर्मिनल लेते हैं, वो तो तुम सब कुछ मिला दिए हो, कॉम्बाइन करके बोल रहे हो। प्रोसेस क्या है बोलो, प्रोसेस में मैंने बोला था फास्ट कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। व्हाट इज द प्रोसीड्यूर टू फाइंड फास्ट इन ग्रामर और इन पार्स ट्री। अमन कुमार बोलो। अमन, DEC का अमन बोलो। अमन का सिर्फ ज्वाइन किया है लेकिन शायद नहीं है। अपेक्षा तुम बोलो, फास्ट हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, तुम तो बोल सकते हो। सर अगर कोई वेरिएबल दिया हुआ है और तो उससे हम सारे स्ट्रिंग्स को पहले डिराइव कर लेंगे और स्ट्रिंग्स का जो फर्स्ट टर्मिनल होगा वो फर्स्ट ऑफ स्ट्रिंग होगा सर। ग्रामर पहले तो ये होना चाहिए, अगर हम लोग फास्ट फाइंड आउट करेंगे, व्हेन वी फाइंड आउट फास्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट द लेफ्ट साइड ऑफ द ग्रामर। ठीक है, ग्रामर का लेफ्ट साइड जो होगा, समझो एक ग्रामर है, इसका लेफ्ट साइड जो होगा उससे हम लोग फास्ट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, एंड नेक्स्ट प्रोसीड्यूर क्या है, अगर वेरिएबल होगा तो क्या होगा, वेरिएबल का हम लोग फास्ट फाइंड आउट करेंगे। अगर टर्मिनल होगा तो टर्मिनल खुद ही बैठ जाएगा। अगर टर्मिनल क्या है, स्मॉल जो है, स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c जो था वो टर्मिनल था। ठीक है, एंड लास्ट क्या था, एप्सिलॉन। अगर एप्सिलॉन आएगा तो एप्सिलॉन में जो रहेगा वही हो जाएगा। ठीक है, ये शायद फास्ट का है। फास्ट आना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर फास्ट नहीं आएगा तो तुम लोग नहीं कर पाओगे, इसलिए मैंने फास्ट पे ऊपर ज्यादा ये है फास्ट। देखो और एक बार देख लो, फिर मैं LL1 पार्सर फिर L0 पार्सर में जाऊंगा।
फास्ट क्या है? First of A contain all the terminal present in the first place of every string derived by A. ठीक है, फिर फास्ट में क्या आता था? टर्मिनल आता था, फिर फास्ट में एप्सिलॉन आता था। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ से हम लोग करते थे ए बी सी लेके, यहाँ पर ए डी जी हो रहा है, यहाँ पर ए बी सी का हम लोग क्या करेंगे? ए का फास्ट निकालेंगे, ए का फास्ट ए बी सी आया जाएगा, ऐसे हम लोग करेंगे। ठीक है, एंड फॉलो का भी पता है। फॉलो हम लोग क्या करेंगे? फॉलो में क्या करेंगे? फॉलो ए content set of all terminals present immediately in the right of A. राइट ऑफ ए का इमीडिएट राइट जो होगा, ए का इमीडिएट राइट में जो होगा वो क्या होगा? फॉलो होगा। ठीक है, फॉलो ऑफ स्टार्ट सिंबल इज डॉलर। सब जो फॉलो हम लोग फाइंड करेंगे, स्टार्ट सिंबल सबका क्या होगा? डॉलर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ से हम लोग फॉलो कैसे फाइंड आउट करते हैं? समझो यहाँ पर क्या है? ए सी डी, तो इसका फॉलो ऑफ ए क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। सी का यहाँ पर क्या है? फास्ट क्या है? ए बी। तो सी का यहाँ पर क्या इमीडिएट राइट में जो होगा उसका हम लोग क्या निकालेंगे? फास्ट निकालेंगे। तो यही बोला, देखो, फॉलो ए कंटेंट सेट ऑफ ऑल टर्मिनल प्रेजेंट इमीडिएटली इन राइट ऑफ ए। ठीक है, तो ए का राइट में जो है सी का फास्ट निकालेंगे तो ए का फॉलो निकल जाएगा। तो ए का फॉलो मतलब फास्ट ऑफ सी का है ए कॉमा बी, इसलिए फॉलो ऑफ ए इज इक्वल टू ए कॉमा बी, एंड फॉलो ऑफ डी इज इक्वल टू क्या है? डॉलर है, क्योंकि स्टार्ट साइन डॉलर है इसलिए डॉलर। ठीक है, फिर यहाँ पर मैंने बोला था फॉलो, यहाँ का फॉलो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? फॉलो ऑफ एस क्या है? देखो, फॉलो ऑफ एस यहाँ पर कितना कहाँ पर है? एस यहाँ है, ए है, तो एस का राइट साइड में क्या है? बी है। लेकिन हर एक फॉलो का स्टार्ट सिंबल, एस का स्टार्ट सिंबल क्या होता है? डॉलर होता है। द स्टार्ट सिंबल ऑफ द वेरिएबल एस इज डॉलर। सो फर्स्ट वी राइट डाउन द डॉलर एंड नेक्स्ट एस का राइट नेक्स्ट इमीडिएट राइट में क्या है? बी है। Immediate right position of the first S is B, and another immediate right position of the S is small a, and so the follow of S is equal to dollar comma B comma A आ जाएगा, and follow never contain epsilon यहाँ पर है, लेकिन epsilon अगर epsilon होगा तो क्या होगा? वो स्टार्ट में चला जाएगा एंड जो S है उसका फॉलो निकलना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए ए आ रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर एस का फॉलो ऑफ ए क्या आ रहा है? आ जाएगा ए कोमा बी, एंड फॉलो ऑफ बी आ जाएगा बी कोमा ए। ठीक है, यहाँ पर भी वही होगा, देख लो। यहाँ पर क्या है? तो फॉलो ऑफ ए अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा? ए का क्या है? डी ई एफ है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? बी का फास्ट हम लोग निकालेंगे। फॉलो ऑफ ए मतलब इसका इमीडिएट राइट में बी है, बी का हम लोग क्या निकालेंगे? फास्ट निकालेंगे। तो बी का फास्ट क्या है? एप्सिलॉन है। तो एप्सिलॉन अगर यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? सी पर आ जाएगा। तो फॉलो ऑफ फास्ट ऑफ सी क्या है? एप्सिलॉन है। तो एप्सिलॉन अगर हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे तो एप्सिलॉन आ जाएगा। एप्सिलॉन आ गया तो क्या होगा? वो फॉलो ऑफ एस में चला जाएगा। तो फॉलो ऑफ एस क्या होगा? डॉलर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्टार्ट का फॉलो डॉलर है। फिर मैं यहाँ पर बोला था, तो आज जो डिस्कस करूंगा वो क्या है? देखो यहाँ पर वो है, और एक बार ये बोल दूं, क्योंकि LL1 पार्सर आना जरूरी है LR0 पार्सर फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो LL1 में यहाँ पर क्या हुआ था, और मैं LL1 का 2 या 3 पॉइंट डिस्कस कर दूंगा कैसे LL1 पार्सर क्रिएट होता है। ठीक है, अभिषेक कुमार वर्मा, यस सर। तुम बोलो
ये जो LL1 ग्रामर का पार्सिंग टेबल है, यहाँ पर ग्रामर 3 है, जो प्रोडक्शन नंबर भी हम बोल सकते हैं। तो एस है, एस ग्रामर में क्या है, एक ग्राम टोकन यहाँ से निकालेंगे एस, एंड दूसरा ग्रामर है एस डिराइव टू, एक बोल रहा है एल डिराइव टू और एल डैश डिराइव टू। तो एस जो पहला ग्रामर है उसका फर्स्ट क्या होगा बोलो। जो पहला ग्रामर है एस, एस का फर्स्ट क्या है? सर स्मॉल ए। मालूम है? सर स्मॉल ए। एस का फास्ट फाइंड आउट करो, बोलो। बोलो बोलो, बोल रहे थे, ठीक बोल रहे थे, बोलो। सर स्मॉल ए बी है, फिर एप्सिलॉन। एप्सिलॉन कैसे आएगा यहाँ पर? अगर एस का हम लोग फास्ट फाइंड आउट करेंगे तो एप्सिलॉन कैसे आ जाएगा बोलो। ये तो ओपन पैरेंथेसिस है, फिर एल, फिर क्लोज पैरेंथेसिस, फिर ए है, तो इसका एस का फास्ट क्या निकलेगा? बोलो तानिया कुमारी। यस सर। बोलो तुम, एस का फास्ट क्या होगा? सर ओपन पैरेंथेसिस और स्मॉल ए। एल का फर्स्ट क्या आ जाएगा? एल का फर्स्ट ओपन पैरेंथेसिस और स्मॉल ए। क्यों आ रहा है एल का फर्स्ट? सर एल का फर्स्ट टर्मिनल है कैपिटल एस, और कैपिटल एस का फर्स्ट है ओपन पैरेंथेसिस और स्मॉल ए सर, इसीलिए। ठीक है, फिर बोलो एल डैश का क्या क्या आएगा? सर एप्सिलॉन और कॉमा। ठीक है, पलक कुमारी। पलक कुमारी, सोनम सिन्हा। यस डी सोनम, ये कैसे हो रहा है ये पता मालूम है? यस सर, यस सर। तो बोलो एस का फॉलो क्या होगा? सर डॉलर कॉमा एंड क्लोज पैरेंथेसिस। कैसे आ रहा है बोलो। यस सर। सर हम लोग को फॉलो निकालने के लिए सबसे पहले राइट साइड में देखना पड़ता है। तो राइट साइड में एस के राइट में एल डैश है, तो एल डैश का फर्स्ट मेरा सर वहाँ पे कॉमा है, और एक तो डॉलर होता ही है, और एल डैश का एक होगा मेरा क्लोज पैरेंथेसिस। लेकिन डॉलर क्यों आ रहा है समझो। तुम बोल रहे हैं कि एस का फॉलो में हम लोग क्या निकालेंगे? एस का फॉलो यहाँ पर क्या है, राइट साइड में इमीडिएट राइट में एल डैश है। एल डैश का अगर फास्ट निकालोगे तो एल डैश का फास्ट क्या हो जाएगा? एल डैश का फर्स्ट सर होगा मेरा एप्सिलॉन और कॉमा। एप्सिलॉन और कॉमा सर, क्योंकि मेरा एस जो है ना, एस का एक टर्मिनल का डॉलर होता है सर, आप बताए थे टर्मिनल का डॉलर हाँ, होता है। हाँ, कॉमा इसलिए डॉलर आ गया। सर यस सर। लेकिन क्लोज पैरेंथेसिस क्यों आएगा वो बोलो। क्लोज पैरेंथेसिस जो आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, किस लिए आ रहा है? सर क्लोज पैरेंथेसिस यहाँ इसलिए आ रहा है क्योंकि वहाँ पे एस
सर एस का कोई भी वहाँ पे डिराइव नहीं हो रहा है, तो उसके हम लोग लेफ्ट साइड में जाएंगे तो लेफ्ट साइड में एल है और एल का जो फॉलो होगा वो राइट साइड, वो क्लोज पैरेंथेसिस है। Yes. यही इसलिए मैंने बोला था, क्योंकि एल Yes, डैश sir. का जो फॉलो है, एल डैश का फॉलो क्या होगा, वो एल का फॉलो हो जाएगा। यहाँ पर एल का फॉलो क्या है, क्लोज पैरेंथेसिस है, ठीक है, Yes, sir. इसलिए आ रहा है। यहाँ पर एल का फॉलो क्या निकालेंगे, एस, एल का ठीक है, फॉलो सर और क्लोज एस का क्या है, Yes. डॉलर एंड क्लोज पैरेंथेसिस है, तो इसलिए यहाँ पर डॉलर कॉमा एंड क्लोज पैरेंथेसिस आ रहा है, ठीक है। Yes, sir. Yes. एंड एल का भी क्लोज पैरेंथेसिस आ जाएगा, क्योंकि एल का फॉलो यहाँ पर क्लोज पैरेंथेसिस है। एल डैश का भी क्या आ जाएगा, एल का फॉलो आ जाएगा क्लोज पैरेंथेसिस। तो नेक्स्ट वी कैलकुलेट द पार्स ट्री, LL1 पार्स ट्री, ठीक है। तो LL1 पार्स ट्री हम जब कैलकुलेशन में करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, चांदनी और रिया तुम बोलो। चांदनी, यस सर। तुम बोलो, LL1 का जो टेबल है, पार्स टेबल, ये हम लोग कैसे डिजाइन करेंगे, ये देख के बोलो। जो टर्मिनल है वो ऊपर में लिखेंगे और वेरिएबल नीचे में। तो वेरिएबल इसमें एस, एल और एल डैश है, और टर्मिनल क्लोज पैरेंथेसिस, फिर ओपन पैरेंथेसिस, फिर ए, फिर कोमा, फिर डॉलर एस। तो डॉलर तो फिर एक आएगा। फिर हम लोग यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो प्रोडक्शन नंबर जो है वो कहाँ कहाँ पर बैठेगा, वेरिएबल कौन सा होगा, टर्मिनल क्या कौन सा होगा, वो हम लोग कैसे मालूम पड़ेगा। और एक ग्रामर LL1 ग्रामर में है या नहीं है, वो हम लोग कैसे पता करेंगे। यहाँ पे क्लोज पैरेंथेसिस 1 है, तो यहाँ फिर यहाँ एस में, फिर यहाँ पे 1 लिखेंगे। देखो हम लोग पहले क्या करेंगे, प्रोडक्शन नंबर यहाँ से हम लोग निकालेंगे। यहाँ पर देखो प्रोडक्शन नंबर 1, ये प्रोडक्शन नंबर 2, ये प्रोडक्शन नंबर 3, ये प्रोडक्शन नंबर 4, ये प्रोडक्शन नंबर 5। तो हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड साइड फास्ट जो प्रोडक्शन नंबर है उसका राइट हैंड साइड फास्ट हम लोग निकालेंगे। तो पहले क्या है, राइट हैंड साइड का फास्ट में क्या है, देखो ओपन पैरेंथेसिस है, ये तो एस में आ जाएगा। और ओपन पैरेंथेसिस कहाँ पर है, एक जो ओपन ब्रैकेट है, तो ओपन ब्रैकेट, इसलिए यहाँ पर प्रोडक्शन नंबर 1 यहाँ पर बैठेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर प्रोडक्शन नंबर 2, यहाँ पर ए है, स्मॉल ए, इसलिए एस पे प्रोडक्शन नंबर 2 स्मॉल ए पे बैठ जाएगा। फिर क्या आ रहा है, एल में क्या है, देखो एल में क्या है, एल का अगर हम लोग फास्ट निकालेंगे तो क्या है, आ जाएगा, सेम आ जाएगा, ओपन पैरेंथेसिस एंड कॉमा। तो ओपन पैरेंथेसिस में 3 एंड कॉमा में भी 3 बैठ जाएगा, ओपन पैरेंथेसिस एंड ए, क्योंकि एल का भी फास्ट ऑफ फास्ट क्या निकालेंगे, माने क्या निकलेगा, एस का जैसे ओपन पैरेंथेसिस कॉमा ए, एल का भी क्या होगा, ओपन पैरेंथेसिस कॉमा ए, क्योंकि एल का फास्ट क्या होगा, एस का जो फास्ट होगा वही एल का फास्ट होगा। तो इसलिए यहाँ पर देखो, क्योंकि प्रोडक्शन नंबर यहाँ पर 3 है और तो ज्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पर प्रोडक्शन नंबर 1 एंड 2 था, ए 2 से आ रहा था एंड ओपन पैरेंथेसिस कहाँ से आ रहा था, प्रोडक्शन नंबर 1 से, इसलिए यहाँ पर 1 एंड 2 हुआ है। लेकिन यहाँ पर एक ही नंबर होगा 3, क्योंकि एल में जो प्रोडक्शन नंबर है वो 3 है। फिर L1 यहाँ ऊपर कैसे होगा, बोलो। L1 में देखो, L1 में क्या हो रहा है, एप्सिलॉन है एंड कॉमा है, ठीक है। लेकिन एप्सिलॉन में क्या होगा, वो एल डैश का होगा। एल डैश में क्या है,
ए क्या डिनोट करेगा? फॉलो ऑफ एल। फॉलो ऑफ एल यहाँ पर क्या है? फॉलो ऑफ एल यहाँ पर क्लोज पैरेंथेसिस है, तो इसलिए क्लोज पैरेंथेसिस में एल डैश बैठेगा एंड वो प्रोडक्शन नंबर क्या होगा? 4। ये देखो यहाँ पर क्या है, प्रोडक्शन नंबर 4 पे एल डैश इज इक्वल टू एफ साइलेन। अगर एफ साइलेन का हम लोग फॉलो निकालेंगे तो क्या होगा? फॉलो ऑफ L1। फॉलो ऑफ L1 क्या है? यहाँ पर तो L1 का फॉलो क्या होगा? इसके राइट साइड में कुछ भी नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा? वो फॉलो ऑफ L में आ जाएगा। फॉलो ऑफ L क्या है? L का फॉलो इमीडिएट राइट में क्या है? क्लोज पैरेंथेसिस है, इसलिए यहाँ पर क्लोज पैरेंथेसिस आ रहा है प्रोडक्शन नंबर 4 पे। तो यहाँ पर प्रोडक्शन नंबर 4 बैठ गया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? कॉमा देखो, प्रोडक्शन नंबर 5 का टर्मिनल है पहले, तो टर्मिनल 5 पर बैठ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 नंबर 5 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर सब जो बॉक्स है, कहीं भी बॉक्स में 2 नंबर नहीं आ रहा है, इसलिए ए ग्रामर क्या होगा? LL1 ग्रामर के अंदर ए आ जाएगा। ठीक है, प्रीति कुमारी सिंह। यस सर। हम लोग LL1 ग्रामर कैसे निकलते हैं, पार्स टेबल कैसे डिजाइन हुआ है, ये मालूम है? कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर? नो सर। तो ये जो पार्स टेबल हम लोग डिजाइन किए हैं, इसमें हम लोग ये सारे जो नंबर है कैसे यहाँ पर आ रहा है वो बोलो पहले से। ठीक है सर। सर यहाँ पे हम लोग एक ये बनाएंगे और इसमें हम लोग हॉरिजॉन्टल में जितना भी टर्मिनल्स रहेगा उसको देंगे, और जितना भी वेरिएबल्स रहेगा उसको हम लोग कॉलम्स में देंगे। और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि जैसे यहाँ पे एस डिराइव्स कर रहा है। पहले हम लोग प्रोडक्शन नंबर निकालेंगे, ठीक है? हाँ, प्रोडक्शन नंबर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का प्रोडक्शन नंबर 1 से लेकर के 5 तक है। ओपन पैरेंथेसिस एल और क्लोज पैरेंथेसिस हम लोग का फर्स्ट प्रोडक्शन है, और फिर ए जो है वो हम लोग का सेकंड प्रोडक्शन है, और एस एल डैश जो है वो थर्ड, एप्सिलॉन फोर्थ, और कॉमा एस एल डैश फिफ्थ प्रोडक्शन है। और फिर उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि एस डिराइव्स कर रहा है ओपन पैरेंथेसिस एल और क्लोज पैरेंथेसिस को और ए को। तो जो ओपन तो एस का तो फर्स्ट जो है वो एस का जो फर्स्ट है वो ओपन पैरेंथेसिस है, इसीलिए हम लोग जो फर्स्ट प्रोडक्शन होगा वो हम लोग ओपन पैरेंथेसिस पे देंगे। और फिर उसके बाद एस ए को डिराइव्स कर रहा है, और ए क्योंकि एक वेरिएबल है इसीलिए फिर जो उसका प्रोडक्शन रूल 2 है, तो उसको 2 हम लोग ए के नीचे देंगे। और फिर एल डिराइव कर रहा है एस एल डैश को, तो एल डिराइव कर रहा है एस एल डैश को, तो हम लोग का जो फर्स्ट होगा वो एस होगा, लेकिन एस खुद एक वेरिएबल है, इसीलिए एस का जो फर्स्ट है वो ओपन पैरेंथेसिस है, इसीलिए हम लोग ओपन पैरेंथेसिस को थर्ड प्रोडक्शन देंगे। और फिर उसके बाद और फिर एस डिराइव्स कर रहा है ए को, इसीलिए वो भी हम लोग का 3 होगा। और फिर हम लोग एल डैश पे आएंगे, तो एल डैश एप्सिलॉन डिराइव कर रहा है, और अगर एप्सिलॉन रहेगा तो वो एल डैश होगा। और फिर एल डैश जो है वो एल को डिराइव कर रहा है, और एल का जो फॉलो है वो क्लोज पैरेंथेसिस है, इसीलिए क्लोज पैरेंथेसिस हम लोग का फोर्थ प्रोडक्शन नंबर होगा, और फिफ्थ प्रोडक्शन हम लोग का कॉमा होगा, क्योंकि एल डैश का जो फर्स्ट है वो कॉमा है, इसीलिए। ठीक है, तो ये ग्रामर जो डिजाइन किए हो ये LL1 पार्स टेबल में आता है या नहीं है, वो कैसे मालूम करोगे? सर, ये LL1 ग्रामर में आता है, क्योंकि अगर हम लोग का ये जो बॉक्स बना हुआ है इसमें अगर हर एक बॉक्स में अगर एक नंबर रहेगा तो वो हम लोग का LL1 में रहेगा, और अगर 2 नंबर एक की जगह आता है तो फिर वो नहीं रहेगा, जैसे कि दूसरा एग्जांपल में हम लोग का ऐसा आया हुआ और वो LL1 में नहीं है। ठीक है, थैंक यू। तानिया कुमारी बोलो। तानिया कुमारी अब हो? तानिया कुमारी ये जो नंबर 2 जो ग्रामर है, इस ग्रामर से हम लोग
फास्ट कैसे निकालेंगे, फॉलो कैसे निकालेंगे, एंड इस ग्रामर LL1 ग्रामर में है या नहीं है वो तुम बताओ। सर एस का फर्स्ट होगा स्मॉल ए, स्मॉल बी और एप्सिलम, और फॉलो होगा स्मॉल बी, स्मॉल ए और डॉलर साइन। ठीक है, यस सर। और इसका कैसे प्रोडक्शन, जनरेट करेंगे बोलो। यस सर। पार्स टेबल हम लोग जो क्रिएट किया है यहाँ पर है, वो कैसे हम क्रिएट कर पाएंगे? यस सर, तो How to सारे create the पार्स parse टेबल table? में, सर पार्स टेबल में सारे टर्मिनल को रो वाइज लिखेंगे और सारे वेरिएबल को कॉलम वाइज। यहाँ पे वेरिएबल है कैपिटल एस, तो उसको कॉलम में लिखेंगे, और टर्मिनल है स्मॉल ए, बी और डॉलर, तो उसको रो में लिखेंगे। उसके बाद चेक करेंगे कि एस का जो फर्स्ट है वो ए बी और एप्सिलम है, तो इसलिए प्रोडक्शन 1 का ए में होगा। प्रोडक्शन 1 का रूल ए में जाएगा, और फिर प्रोडक्शन रूल 2 बी वाले कॉलम में जाएगा, और 3 जाएगा डॉलर वाले कॉलम में। प्रोडक्शन ए रूल कहाँ पर आ जाएगा? ए पे आ जाएगा। यस। ठीक है, प्रोडक्शन नंबर 2 ए बी है। देखो प्रोडक्शन नंबर 2 का फास्ट में क्या है? बी है। यहाँ पर क्यू आ रहा है क्योंकि प्रोडक्शन ए, इसका राइट हैंड साइड का फास्ट क्या है? टर्मिनल है, स्मॉल ए है, तो इसलिए ए पे 1 नंबर हो जाएगा प्रोडक्शन। यहाँ पर बी है इसलिए 2 नंबर पे हो जाएगा। लेकिन लास्ट में क्या है? एप्सिलम है। एप्सिलम अगर होगा तो क्या होगा? फास्ट ऑफ एस आ जाएगा। फास्ट ऑफ एस क्या है? ए बी एंड डॉलर है। एस का फॉलो यहाँ पर क्या निकलेगा? ए बी डॉलर निकलेगा। तो एस का अगर ए बी डॉलर निकलेगा तो ए है, बी है और डॉलर है। तीनों प्लेस पे ए बी डॉलर, तीनों प्लेस में क्या 3 बैठ जाएगा। तो अगर एक घर में एक के अधिक अगर 2 या 3 बैठ जाए तो वो क्या होगा? वो LL1 ग्रामर को जस्टिफाई नहीं करेगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग LL1 ग्रामर एंड LL1 ग्रामर है कि नहीं है, कोई भी प्रोसेस LL1 पार्सिंग ट्री में है या नहीं है, कोई भी ग्रामर, ये हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, चेकिंग ऑफ LL1 ग्रामर, ये एक नया है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? चेकिंग LL1 ग्रामर इन इजीएस्ट मेथड। हम लोग वो चेक करने के लिए हम लोग को क्या करना जरूरी है? पार्स ट्री डिजाइन करना पड़ेगा, फास्ट फॉलो निकलना पड़ेगा, फिर हम लोग बोल सकते हैं वो ग्रामर LL1 में है या नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में हम लोग क्या कर सकते हैं? वो 5 या 6 सेकेंड में, जितना हो सके कम सेकेंड में हम लोग बोल सकते हैं एक ग्रामर LL1 के अंदर है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक ग्रामर है, एस डिराइव स्मॉल ए, कैपिटल एस स्मॉल ए, फिर प्रोडक्शन नंबर 2 बी स्मॉल एस एंड प्रोडक्शन नंबर 3 सी। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? एस जो प्रोडक्शन नंबर है वो अल्फा 1, अल्फा 2 एंड अल्फा 3, ये तीनों में हम लोग ले लेंगे। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? फॉलो निकालेंगे, फास्ट निकालेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? फास्ट निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग फास्ट निकालेंगे। फास्ट निकालने के बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? इंटरसेक्शन करेंगे। इंटरसेक्शन रिजल्ट में अगर हम लोग नाल मिल जाए, मतलब इंटरसेक्शन रिजल्ट में अगर कोई कॉमन नहीं आए तो क्या होगा? वो LL1 ग्रामर होगा। अगर कॉमन चीज आ जाएगा तो वहां पर क्या हो जाएगा? LL1 ग्रामर नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो ग्रामर है वो एक कैलकुलेट करके बोलो,
ये LL1 पर है या नहीं है और ये LL1 पर है या नहीं है, ये रूल फॉलो करके, ठीक है। वो तुम लोग करो, मैं ये तो क्लास 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, फिर रिजॉइन करेंगे, ठीक है। सेम लिंक से वो रिजॉइन कर लेना। तो तुम लोग देखो, दुमका का जो स्टूडेंट हो वो यही लिंक पे क्लिक करना, ठीक है। टाइम शेष होने के बाद वो रिजॉइन हो जाएगा। हेलो, यस सर। ये क्लास 4 मिनट है रिमेनिंग टाइम, 4 मिनट में खत्म हो जाएगा। फिर क्या होगा, जो मैं खत्म कर दे रहा हूं क्योंकि 40 मिनट्स हो गया है, ठीक है। खत्म करने के बाद इसमें रिजॉइन कर लेना, मैं भी कर रहा हूं, फिर मैं बोलूंगा, ठीक है। तो देख लो यहाँ पर क्या करेंगे, एस जो ये एक ग्रामर है और ये भी एक ग्रामर है, ये दोनों ग्रामर हम लोग LL1 ग्रामर के अंदर आता है या नहीं आता है वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला है, यहाँ पर हम लोग जो प्रोडक्शन नंबर है, प्रोडक्शन नंबर को α1, α2, α3 के 3 में ले लेंगे। फिर यहाँ का फास्ट हम लोग निकालेंगे, फास्ट निकालने के बाद उनका इंटरसेक्शन करेंगे। इंटरसेक्शन में अगर कॉमन चीज नहीं आया तो वो क्या हो जाएगा, LL1 हो जाएगा। अगर कॉमन चीज आएगा फिर वो LL1 नहीं आएगा, क्योंकि देखो अगर कॉमन चीज नहीं आएगा तो एक घर में एक के सिवा दूसरा नहीं बैठेगा। अगर कॉमन चीज आ जाएगा तो एक ही घर में क्या होगा, 2 नंबर बैठ सकता है। इसलिए मेन फंडा तो यही है, लेकिन ये हम लोग क्या करेंगे, फास्ट निकालेंगे, फास्ट निकालने के बाद उसका इंटरसेक्शन करेंगे। इसलिए मैंने बोल रहा था LL1 पार्सर, LR0 पार्सर, SLR पार्सर, जो भी पार्सर हम लोग फाइंड करेंगे उसमें क्या होगा वो आना चाहिए, ठीक है। तो ये खत्म होने के बाद दूसरा लिंक ज्वाइन कर लेना।